तो जय हिंद दोस्तों, आज करेंगे कुछ अलजेब्रा के ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे बार बार फंसते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम लोगों को किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही आंसर मारना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको पहला प्रश्न जो दिया गया है √20 प्लस √20 प्लस अंडर रूट के अंदर 20 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो दिया गया है √42 माइनस √42 माइनस √42 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये भी प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तो आपने बहुत बार किया होगा। तो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा ज्ञान दूंगा आपको, एक A to Z जो भी होगा सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप देखते ही आंसर मारेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए कैसे करना है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखना होगा, इस प्लस के बाद देखेंगे आप यहाँ पे 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर नहीं कोई संख्या है तो वहाँ पे 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो इस 20 के ऐसे गुणन करेंगे, इस 20 के ऐसे गुणन करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 का हो। यहाँ पे अगर 2 होता तो इसके ऐसे गुणन करते जिनके बीच का अंतर 2 होता, और यहाँ पे अगर 3 होता तो इसके ऐसे गुणन करते जिनके बीच का अंतर 3 होता। तो इसके गुणन करेंगे तो 5 × 4, 5 चौको 20 होता है, और बीच का अंतर 1 है, बीच का अंतर 1 है। तो अगर यहाँ पे अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस होता तो छोटी वाली संख्या। बस हमारा प्लस है, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या, और माइनस होता तो छोटी वाली संख्या। जैसे प्रश्न नंबर दूसरे में देखेंगे तो 42 माइनस 42 अंडर रूट के अंदर 42, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 है तो इस 42 के ऐसे गुणन खड़े जिसके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो 7 छंग होता है 42, और 6 और 7 का अंतर 1 होता है। ठीक है, तो हमारा क्लियर है, अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या और प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या। ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है √8 प्लस 2 √8 प्लस 2 √8। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी जो प्रश्न नंबर 1 देगा, प्रश्न नंबर 2 देखा, वो तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया पिछले प्रश्न में, अगर यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो इसका गुणन ऐसा करेंगे कि उस गुणनखंड के बीच का अंतर उतना ही हो। यहाँ पे अगर 2 है तो इसका गुणन ऐसा करेंगे कि उन दोनों गुणनखंडों के बीच में अंतर 2 का ही हो। यहाँ पे अगर 1 होता तो अंतर 1 देखते, यहाँ पे 2 है तो 2 देखेंगे, अगर अंतर यहाँ पे 3 है तो अंतर कितना देखेंगे, 3 देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 8 को लिखा जा सकता है 4 × 2। अब यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो हमारा सही है। यानी इसके अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस होता तो छोटी वाली संख्या। तो प्लस है तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 3, इन दोनों को गुणनखंड करें 11 × 8, इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो आंसर हमारा क्या है, प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या रखेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आधा अधूरा ज्ञान न ले, पूरा ज्ञान लें, इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है यूट्यूब पर, मैं पूरा ज्ञान दूंगा, हर चीज़ हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, कभी भी आप एग्जाम में नहीं फंसेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि यहाँ पे अंतर अगर 1 है, यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो इसका गुणन ऐसा करेंगे जिसके बीच का अंतर 1 आ जाए तो हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। अगर माइनस होता है तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक है हमारे पास, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो 7 × 1, एक ही गुणनखंड ये हम बनाएंगे। अगर इसका गुणनखंड देखें, इसके बीच का अंतर कितना है, 6 है। अब इसके बराबर तो है नहीं, यहाँ पे अगर 1 अंतर होता तो बड़ी वाली संख्या, अगर 1 माइनस होता तो हमारा छोटी वाली संख्या आ जाती। ठीक है, तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो उसको फार्मूले का यूज करेंगे। मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 4, ये संख्या, अगर इस संख्या को मान लेते हैं x, तो फार्मूला में बना रहा हूँ, अगर इस संख्या को यहाँ पे x होता तो इसकी जगह रखेंगे 4 × x प्लस 1, प्लस का बाहर में 1 / 2। ठीक है, अगर ये प्लस में है तो ये बीच में प्लस रखेंगे। ठीक है, अगर ये माइनस होता, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो हम लोग फार्मूले का यूज़ करते। अगर माइनस होता तो फार्मूले का यूज़ करते 4x प्लस 1 माइनस 1, ये बाहर का प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इन 2 फार्मूले को यूज़ करके हम लोग इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि बेसिक फार्मूला हमारा यही है, सारे प्रश्नों को करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को टाइम बचाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अगर उसका गुणनखंड कर लेते हैं तो बहुत आसानी से बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या रख देंगे उत्तर। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब x की जगह हमें 7 है, 7 चौको 28, 29, अंडर रूट 29 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, माइनस का होता है तो माइनस का हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 29 का मान आप लोग को निकालना आता है, अगर नहीं आता है तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे निकालते हैं आप लोग। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे अंडर रूट 29 का मान हमारा होगा 5 प्लस 4/10, ये अंडर रूट 29 का मान है, अंडर रूट 29 का मान प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4, 5.4 प्लस 1 यानी हमारा 6.4 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 3.2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर माइनस का है, जैसे नीचे प्रश्न नंबर 6 में दिया है, तो ये माइनस का है और इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जो 1 है उसको 1 हम लोग
बना नहीं सकते, क्योंकि 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 1 ही, और बीच का अंतर हमारा 4 है। अंतर 1 होता तो बड़ी वाली छोटी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाती है इसमें, अगर प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी माइनस है तो माइनस वाले फार्मूले का, और प्लस है बीच में तो प्लस वाले फार्मूले का। इस साइन का हम लोग, इस साइन का चेंजमेंट होता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।